हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 50 डेज है, यानी सिर्फ 50 दिन है। ठीक है, तो अब इन 50 दिनों को कैसे हम यूज करें कि हमें एक सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं या फिर आप यूपी से हैं तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो हम चीजें बताएंगे वो आप सभी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि 100% आप सभी के लिए एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में सीट 100% पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो को देखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और ये स्ट्रेटजी को देखिए और समझिए कि आपके पास जो किस तरीके से सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, 100% याद रखिएगा 50 डेज है, इस 50 डेज में से एक भी दिन को दोस्तों नुकसान नहीं करना है, क्योंकि अगर एक भी दिन अगर आपने सिंगल डेज भी नुकसान कर दिया तो आप समझ जाइए कि सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक में सीटें उतनी ही हैं, फिर चाहे यूपी के हमारे बच्चे हो या फिर बिहार के बच्चे हो, दोनों के लिए लगभग 40 से 50 दिन मैक्सिमम आप मान करके चल सकते हैं कि उनके पास समय है और उतने ही दिनों में आपको जो है करामात कर देना है। उससे ज्यादा दिन का समय आप सभी को दोस्तों लगेगा ही नहीं, तो ध्यान से देखना कि आपको करना क्या है। ठीक है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ये पीसीएम सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, किसी भी अन्य सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सवाल यह है कि यूपी और बिहार में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से हमें सरकारी कॉलेज निकालना है, यूपी के लिए क्या स्थिति बन रही है, भाई बिहार के लिए क्या स्थिति बन रही है, स्पष्ट रूप से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं यूपी पॉलिटेक्निक की बात करूं तो दोस्तों यहां पे आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, 4 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहते हैं, 400 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, यूपी में हमेशा से यही रूल लग रहा है, तो इसी तरीके से पेपर इस बार भी आएगा। अगर मैं स्पेशली बिहार की बात करूं, ठीक है, अगर मैं अपने बिहार वाले साथियों के बारे में बात करूं, बिहार वाले दोस्तों के बारे में बात करूं, 90 क्वेश्चन इनका पेपर होता है और एक क्वेश्चन जो है इनके पास जो है 9×5=45, 450 नंबर का इनका पेपर आता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है ध्यान से देख लो। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर निकालना है तो इनमें से कितने रैंक आप सभी के लिए सिक्योर हो जाएगा, कितने नंबर पे आप सभी का सिक्योर हो जाएगा, तो सबसे पहले हम वही चीज समझते हैं, तब आपको समझना और आसान हो जाएगा। यूपी वाले भाई ध्यान से सुन लें कि अगर ये 200 प्लस नंबर ला रहे हैं तो मान करके चले एक तरीके से कि ये सेफ है, इनको जो है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कहीं ना कहीं इनकी सीटें जरूर एक फंस जाएंगी एक अच्छे से ब्रांच में, है ना। ऐसा नहीं कि 200 नंबर से कम जिनका रहेगा उनको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, उनको भी कॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा है कि अगर कहीं मान लीजिए सीटें खाली रहती हैं तो इनको मिलेगा 180, 190 तक, 170 तक भी पिछली बार कॉलेज मिला है, तो कॉलेज मिल जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। लेकिन एक 200 नंबर का मैं आंकड़ा लेकर के चल रहा हूं ताकि 200 नंबर जो है एक तरीके से आप उसको सिक्योर मान सकें। ठीक है, अच्छा अब बिहार में बात करें सर, बिहार में क्या है, बिहार में यही है भाई कि आपको जो है 200 प्लस नंबर यहां भी लाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर ये 400 में भी ये 200 प्लस ला रहे हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का है और हमें 450 नंबर में भी हमें 200 प्लस लाना पड़ेगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे जो है यूपी में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज की सीटों की संख्या ज्यादा है, लगभग 150 के आसपास आपके पास सिर्फ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। एक कॉलेज में आप सभी के पास जो है किसी कॉलेज में 60 सीटें, किसी कॉलेज में 90 सीटें हैं, हर ब्रांच में मैं आपको बता रहा हूं 150 आपके पास कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज है आपका, मतलब कहने का मतलब सीटें बहुत ज्यादा हैं यूपी में, जिसके कारण जो है कैंडिडेट भी ज्यादा हैं, तो यहाँ पे 200 प्लस नंबर या 200 से कम नंबर पे भी सिलेक्शन तय होता है। लेकिन हाँ अगर आप वही बात करेंगे अपने बिहार की तो बिहार में ऐसी कंडीशन नहीं है, है ना। बिहार में सीटों की संख्या कम है, जिसके कारण अगर आपको कंपटीशन करना है, कंपटीशन में जीतना है, जाहिर सी बात है आपको जो है टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा कि हमें 200 प्लस नंबर लाना ही पड़ेगा किसी स्थिति में। ठीक है, अब नंबर एक्चुअली में बात करें तो यूपी में एक्चुअली में क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन और मैथ से 50 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आंकड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री का और मैथ का बराबर रहता है, मतलब साइंस और मैथ इक्वल इक्वल रहते हैं। लेकिन हाँ बिहार में थोड़ा सा साइंस का पलड़ा भारी रहता है, ये इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे दोस्तों 90 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें से जो आपके पास 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि अगर आप बात करिएगा तो सीधे तौर पे 300 नंबर के जो आपके पास पेपर आ रहे हैं वो सिर्फ विज्ञान से आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, तो 60 क्वेश्चन तो ऐसे सीधे सीधे आपका हो गया, जो कि आपका कहां से बन रहा है सर, तो जो कि बन रहा है आपका विज्ञान से, बाकी 30 क्वेश्चन आपका मैथ से बनता है। तैयारी कैसे करना है ध्यान से देख लो। ठीक है, ओके सबसे पहले ध्यान से आप तैयारी करिए के लिए सुन लो कि तैयारी आपको कैसे करना है। पर डे आपको जो है ये आपको अपने
पूरे के पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 10th पास किया होगा, है ना, या फिर अगर आपने मान लीजिए कि 11th पास किया होगा या 12th पास किया होगा, आपके पास नोट्स हो गए पुराने, आप जो है एक दिन में, मतलब क्या करना है आपको, सिंपल 1 डेज में एटलीस्ट आपको जो है 2 चैप्टर कवर कर लेना है। ठीक है, एक दिन में आप जो है 2 चैप्टर कवर कर लीजिए। अब एक दिन में 2 चैप्टर आप किस चीज के कवर कर रहे हैं, आपकी मर्जी, एक आप फिजिक्स की कवर कर लो, एक केमिस्ट्री की कवर कर लो, या फिर कोई अगर आप एक मैथ्स के चैप्टर लगा रहे हो तो उस मैथ्स के चैप्टर लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ और आपका जो है वहां से सिलेक्शन तय हो जाएगा। 100% मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन तय आपका होना ही है, सिलेक्शन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। और इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस मत लगाओ। कौन कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं सर, आपको लगाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगाना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि पिछले कई बार से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में रिपीट कर रहा है और पिछली कई बार से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में वही के वही प्रश्न आए हैं, बाकी कोई प्रश्न आपकी रिपीट ही नहीं हुए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे देखोगे, ठीक है, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे देखोगे, मेरा एप्लीकेशन है दोस्तों पांडे जी टेक्निकल ऐप। ठीक है, पांडे जी टेक्निकल ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको दोस्तों मिलने वाला है पांडे जी टेक्निकल ऐप। तो ये जो पांडे जी टेक्निकल ऐप है, इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके 100 रुपीज में मिलते हैं। ठीक है, 100 रुपीज में क्या होता है भाई, 100 रुपीज में तो मतलब 100 रुपीज इतना फीस कम है कि ये इसलिए रखा गया है ताकि जो है कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे कि वो गरीब घर से है और वो उतनी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए जो है हमने 100 रुपीज फीस रखी है। ठीक है, तो 100 रुपीज फीस जो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके तैयार करा देगी सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के इसलिए तैयार करा देगी क्योंकि इस बैच को 100 रुपीज वाले को वही बच्चे ले रहे हैं जिनके पास किताब नहीं है ना। अब बाकी पांडे जी टेक्निकल ऐप पे जो है आपकी जो लाइव कोर्स वाला बैच चलता है उसके लिए जो फीस हमने रखा हुआ है वो 299 रुपीज फीस रखा हुआ है। ठीक है, 299 रुपए में आप अपनी पूरी तैयारी करिए। इसमें दोनों चीजें आपको मिलेंगी, एक लाइव क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, रिकॉर्डिंग आपकी दे दी जाएगी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की रिकॉर्डिंग होगी, पूरी कंप्लीट चैप्टर की रिकॉर्डिंग, और आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई दोस्तों। तो आपने इतनी चीजों को देखा, अब ध्यान से देखो करना क्या है आपको। ठीक है, अब चाहे आप यूपी से हो, है ना, फिर चाहे आप बिहार से हो, एक चीजें सब में बहुत अच्छी कर दी गई। और ये क्या कर दिया गया सर, एक चीजें आपकी सबसे अच्छी कर दी गई यूपी में भी एज वेल एज बिहार में भी, और वो चीजें ये है कि माइनस मार्किंग का जो पहले कॉन्सेप्ट चला करता था जिससे कि बहुत सारे बच्चों का नुकसान भी होता था, वो जो है माइनस मार्किंग के चलते कई सारे बच्चे जो है अपनी पूरी तरीके से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी वगैरह भी नहीं कर पाते थे। तो अब ये है कि माइनस मार्किंग आप सभी का दोनों में हट गया है, यूपी में भी हट गया है एज वेल एज बिहार में भी हट गया है। तो कहने का मतलब है कि तरीका यही है भाई पढ़ने का कि जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना बनाओ। सबसे पहले जितना सही आ रहा है, जितना सही आ रहा है उतना ही आप सभी बनाइए, पहले यूपी पॉलिटेक्निक में भी और बिहार पॉलिटेक्निक में भी। पहले वही करो जो आपको आता है, जिस पे 100% आपकी पकड़ है ना स्टार्टिंग के टाइम में, और जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है ना, प्लीज आप उस चीज को पढ़ो ही मत, क्योंकि आपके पास जो है लास्ट में एक ऑप्शन बचेगा कि जितने क्वेश्चन बच जा रहे हैं सब में आपको तुक्का मारना है, और तुक्का में आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन लेकर के चलना है, एक सी वाला ऑप्शन, एक आपको डी वाला ऑप्शन, है ना। मैक्सिमम के मैक्सिमम आंसर इसी में मिल जाएंगे। तो मान लो कि 20-25 क्वेश्चन के तुक्के मार भी रहे हो तो इस बात की 100% नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 70-80% चांसेस है कि आप सभी के 5-10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत कामयाब होगा, है ना। अच्छा, अब बात यह है कि आपके अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। 50 डेज में 50 दिनों में अपने आप को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि टाइम को यूटिलाइज करना ही आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से कुछ चीजें काम करो, आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए आपने लगाया। ठीक है, अब जिसके पास किताब है वो किताब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकता है, जिसके पास नहीं है वो पांडे जी टेक्निकल के ऐप पर जाएगा, 100 रुपीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खरीद लेगा, और यही 100 रुपीज आपके न जाने कितने हजार की फीस को सेव कर देगा, है ना। समझ पा रहे हैं आप।
अच्छा जी, अब ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ आप जो है रिवीजन डेली रखा करो, ठीक है। रिवीजन जो है एक शॉर्ट रिवीजन टाइप के डेली रखा करो, जो कि आप लोगों का 2 सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का, ठीक है। ये शॉर्ट रिवीजन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथ में क्या होता है ना कि आप लगाओगे तो आपके पास यार रात में अगर मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको नींद भी आने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस नहीं लगता है तो लगती है बहुत तेज नींद, है ना। तो नींद भी लगने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और नींद के अलावा आपके पास एक और समस्या है कि भैया रात में जो है बैठ करके पढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो क्या करना है कि जो चीजें हमारे पास हैं जिनको पढ़ने के लिए हमारे पास कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। उसका रिवीजन आप सोते शायद जरूर कर सकते हैं। और अगर आपने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का रिवीजन करना शुरू कर दिया, मतलब वो चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो चीजें माइंड में आपकी आएगी, आप 100% जो है उस पर बहुत बेहतरीन काम करोगे, 100% उसका सिलेक्शन आप दोगे, ठीक है। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपका इस तरीके से रिवीजन में तैयार हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तैयार हो गया। डेली क्लास जरूर लीजिए, है ना। डेली क्लास जरूर लीजिए, आपके चाहे वो यूट्यूब पे क्लास हो चाहे ऐप पे क्लास हो। जो लोग पांडे जी टेक्निकल के ऐप में जुड़े हुए हैं वो तो क्लास आपके लेते ही हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो यूट्यूब पे भी क्लास लेते हैं। तो यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, डेली कीजिए, है ना। तो कंसिस्टेंसी बना करके रखिए और डेली कम से कम जो है अपनी, क्योंकि अब तो आपका फ्री मतलब अब तो आपके बोर्ड वगैरह की कोई टेंशन है नहीं। तो जब बोर्ड वगैरह का टेंशन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पूरा फुल टाइम है। उस टाइम में से ज्यादा में आप 2 से 3 घंटा जो है अगर आप डेली पढ़ते हो तो 100% आपका सिलेक्शन सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होता है ना। और 10th के साथ साथ मान लो जो सिर्फ 10th वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ 10वीं ही किए हैं आज, मतलब अभी तक उनकी हाईएस्ट डिग्री 10th है, तो उनके लिए जो 11-12 का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा होगा। तो कोई बात नहीं, डिफिकल्ट पड़ रहा है तो, लेकिन हाँ अगर आप 11-12 कर रहे हैं तो 10th के साथ साथ जो है आप अपने 11th की भी तैयारी करिए, 12th की भी तैयारी करिए। ये क्यों? क्योंकि चाहे यूपी पॉलिटेक्निक के केस हो या बिहार पॉलिटेक्निक का केस हो, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर या फिर कहीं के भी एनालिसिस में आप ये नहीं देखेंगे कि 100% जो आपका प्रश्न है वो आपका निकल के आ गया है 10th लेवल से। नहीं, 80% आपके प्रश्न 10th लेवल से आते हैं, बाकी 20% आपके 11-12 लेवल से आते ही हैं। वो तो आपको 100% याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो डाउनलोड कीजिए फटाफट पांडे जी टेक्निकल ऐप को और अपनी बेहतरीन तैयारी करिए। और इस तरीके से अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे पांडे जी टेक्निकल ऐप पर, देखिए फीस बहुत ज्यादा महंगी नहीं है ना, फीस आपकी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप इस चीज को लेते हैं, आप इस चीज को कोर्स को करते हैं, 100% आपका बहुत बेहतरीन फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन अगर हुई होगी वीडियोस में तो आप हमें जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। बाकी अगली वीडियोस आपकी बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।